सीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी भाषा की समझ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित सीटीईटी परीक्षा हेतु भाषा शिक्षण के सिद्धांत लैंग्वेज टीचिंग प्रिंसिपल्स। सीटीईटी में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से प्रतिवर्ष 4 से 6 प्रश्न सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। साथियों, भाषा की समझ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के इस दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे हम LSRW स्किल्स का विकास करना कहते हैं। साथियों, प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। बच्चा भाषा को उसी क्रम में सीखता है जिस क्रम में वह अपनी मातृभाषा सीखता है। इसका सही क्रम है सुनना, जिसे हम लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, राइटिंग के आधार पर जानते हैं। इसे ही हम LSRW स्किल्स कहते हैं। अब सीटीईटी में क्या तथ्य है? भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह सरल से कठिन का सिद्धांत। शिक्षण की शुरुआत सरल शब्दों और वाक्यों से करनी चाहिए। यदि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं तो हमें सरल से कठिन शब्दों की ओर जाना चाहिए। इसके हम कुछ उदाहरण भी देख लें, जैसे फल, आम, पशु, गाय और फिर जटिल अनुच्छेद, क्योंकि बच्चा आम और गाय इनसे आमतौर पर परिचित होता है। इसके बाद तीसरी बात ध्यान रखें, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। बच्चे के पूर्व ज्ञान से नई जानकारी जोड़ना। उदाहरण, यदि बच्चा घर जानता है तो मेरा घर, बड़ा घर, अच्छा घर, इसका घर, उसका घर आदि सिखाना। इसके बाद मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। पहले उसे वास्तविक वस्तुएं दिखाएं, फिर उनके विचार समझाएं। उदाहरण के लिए, पहले फूल दिखाएं, फिर सौंदर्य का अर्थ समझाएं। 5वां क्रियाशीलता का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें बच्चा गतिविधियों द्वारा बेहतर सीखता है। उदाहरण के लिए, भूमिका अभिनय, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं, कहानी कथन, समूह चर्चा। छठी बात पर यदि हम ध्यान दें तो संप्रेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य संप्रेषण करना है। मुख्य बात व्याकरण रटाना नहीं, बल्कि भाषा का प्रयोग सिखाना। इसी प्रकार सीटीईटी में अत्यंत महत्वपूर्ण बात बाल केंद्रित सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। शिक्षण का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि विद्यार्थी होता है। फिर त्रुटि को सीखने का अवसर मानना। भाषा सीखते समय गलतियां स्वाभाविक होती हैं। इसी से संबंधित सीटीईटी में पूछा जाता है, यदि बच्चा भाषा संबंधी गलती करता है तो शिक्षक को यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सुधारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और दूसरा दंड नहीं देना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर हालांकि दंड नहीं देना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है सुधारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अतः यह वाक्य हमारा सही होगा, न कि दंड देना नहीं चाहिए। अगली बात पर ध्यान दें, समग्र भाषा दृष्टिकोण, होल लैंग्वेज अप्रोच। इसमें भाषा को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, कहानी पढ़ते समय शब्द, वाक्य, अर्थ, व्याकरण इन सभी को साथ साथ सीखते हैं। बहुभाषिकता का सिद्धांत, यह सीटीईटी का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि NCF 2005 एवं NEP 2020 से लिया गया है। बच्चे की मातृभाषा सीखने में बाधा नहीं बल्कि संसाधन है। शिक्षक याद रखें, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अब भाषा के कौशल LSRW। अब इनके कौशल और अर्थ। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग अर्थ है बोलना,
R से रीडिंग, इसका अर्थ है पढ़ना, और W से है राइटिंग अर्थात लिखना। अब इससे संबंधित CTT फैक्ट, सर्वप्रथम विकसित होने वाला कौशल कौन सा है? तो सर्वप्रथम विकसित होने वाला कौशल है सुनना अर्थात L। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह सुनना प्रारंभ करता है, अर्थात सुनने की प्रक्रिया सबसे पहले होती है, तो सुनने का कौशल भी सबसे पहले ही विकसित होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम इसे वातावरण से सीखते हैं और मातृभाषा से सीखते हैं। उदाहरण है, बच्चा घर में हिंदी बोलना सीखता है, या बच्चा जिस भी परिवेश में रहता है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वही भाषा सबसे पहले सीखता है। भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, यह औपचारिक प्रक्रिया है। विद्यालय में सीखता है, नियमों द्वारा सीखता है। साथियों, एक बार पुनः ध्यान दें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भाषा अर्जन अपने परिवेश में सीखा जाता है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक रूप से विद्यालय में सीखा जाता है। इसके हम उदाहरण समझें। जैसे भाषा अर्जन, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चे घर में हिंदी सीखते हैं, जबकि इसी परिवेश में विद्यालय में अंग्रेजी सीखना। अब साथियों, भाषा शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? सबसे पहले हमें अच्छा श्रोता बनना है, उसके बाद बातचीत के अवसर देना है, बच्चों से समूह गतिविधियां कराना है, उन्हें कहानी सुनाना, उन्हें प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करना है और भाषा का समृद्ध वातावरण बनाना है। इसी आधार पर CTT में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य। प्रश्न 1, भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भाषा का प्रयोग करना। प्रश्न 2 उठता है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता का विकास। प्रश्न 3, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया जारी है। अगला प्रश्न बनता है, कौन सा दृष्टिकोण CTT में सबसे अधिक महत्व रखता है? इसका सही उत्तर है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसे हम रचनावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है, बहुभाषिकता को क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रिसोर्स या संसाधन। CTT हेतु सुपर शॉर्ट नोट्स। भाषा शिक्षण इक्वल टू संप्रेषण प्लस रचनावाद प्लस बहुभाषिकता प्लस बाल केंद्रितता। अब साथियों, इसे हम यदि याद रखने के ट्रिक से समझें तो स, ज्ञा, मु, क्रि, सम, बा, त्रु, बहु, अर्थात स से सरल से कठिन, ज्ञा से ज्ञात से अज्ञात, मु से मूर्त से अमूर्त, क्रि से क्रियाशीलता, सम से संप्रेषणात्मक, बा से बाल केंद्रित, त्रु से त्रुटि, सीखने का अवसर, और बहु से बहुभाषिकता का सिद्धांत। तो साथियों, इस पोर्शन से CTT में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से प्रतिवर्ष 4 से 6 प्रश्न सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। तो साथियों, CTT और TET की तैयारी हेतु हमारे चैनल राजविका एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।